कभी रात में आसमान को देखा है? सारे तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, कितना विशाल लगता है ना। लेकिन क्या हो अगर ये सब जो हमें दिखता है वो असल में ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा मामूली सा हिस्सा हो। जी हाँ। और क्या हो अगर ज्यादातर ब्रह्मांड एक ऐसी अदृश्य चीज से बना हो जो हर चीज को एक साथ बांधे हुए है। दशकों तक ये एक ऐसा गहरा रहस्य था जिसे सुलझाने के लिए दुनिया एक असाधारण खगोल शास्त्री वेरा रूबिन का इंतजार कर रही थी। तो चलिए बात करते हैं उस बड़ी उलझन की जिसने कई सालों तक वैज्ञानिकों के होश उड़ा रखे थे। ये एक ऐसा सवाल था जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ पर ही सवालिया निशान लगा रहा था। सवाल बहुत सीधा सा था, लेकिन इसका जवाब वो हमारी सोच से कई ज्यादा बड़ा और गहरा था। देखिए, फिजिक्स के जो नियम हम जानते हैं उनके हिसाब से आकाशगंगाओं को जैसा बर्ताव करना चाहिए था वो वैसा कर नहीं रही थीं। मतलब जो भी हम देख पा रहे थे, तारे, गैस, धूल, उस हिसाब से आकाशगंगाएं इतनी तेजी से घूम रही थीं कि उन्हें कब का बिखर जाना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि जो तारे केंद्र से दूर हैं वो धीरे घूमें, लेकिन हो ये रहा था कि वो भी उतनी ही तेजी से घूम रहे थे जितने केंद्र के पास वाले। ये बात किसी की समझ नहीं आ रही थी। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कोई तो चाहिए था, कोई असाधारण, एक ऐसा इंसान जिसके पास न सिर्फ टैलेंट हो बल्कि जिद भी हो और हिम्मत भी। हिम्मत पहले से चली आ रही बातों पर सवाल उठाने की। और यही सोच थी वेरा रूबिन की, वो खगोलशास्त्री जो ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उनके लिए कुछ नया खोजना बस वही सबसे बड़ा इनाम था। उनकी कहानी वाकई कमाल की है, जुनून और जिद की एक मिसाल। उन्होंने सिर्फ वैज्ञानिक चुनौतियों का ही सामना नहीं किया बल्कि समाज की बनाई रुकावटों को भी पार किया। सोचिए, 4 बच्चों की परवरिश करते करते अपनी डॉक्टरेट पूरी की। ये छोटा सा किस्सा उनकी हिम्मत की एक बड़ी कहानी कहता है। एक ऐसे फील्ड में जहां ज्यादातर पुरुष थे, उन्होंने अपनी जगह बनाई, वो भी अपने अंदाज में। जब उन्हें पता चला कि पैलोमर ऑब्जर्वेटरी में महिलाओं के लिए कोई बाथरूम ही नहीं है, तो उन्होंने बस कागज का एक निशान काटा और पुरुषों के बाथरूम के दरवाजे पर चिपका दिया। ये उनकी जिद थी कि वो हार नहीं मानेंगी। तो आखिर उन्होंने इस घूमती हुई आकाशगंगाओं के रहस्य को सुलझाया कैसे? उन्होंने अपना ध्यान एक बहुत ही खास चीज को नापने पर लगाया, जिसे कहते हैं गैलेक्सी रोटेशन कर्व। इसे एक तरह का स्पीड मैप समझ सकते हैं, जो ये दिखाता है कि आकाशगंगा के केंद्र से दूरी के हिसाब से तारे कितनी तेजी से घूम रहे हैं। उनका तरीका एकदम पक्का और बहुत मेहनत वाला था। 1-2 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा आकाशगंगाओं का अध्ययन किया। उन्होंने एक खास मशीन, स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया, जो तारों की रोशनी को उसके अलग अलग रंगों में तोड़ देती है। फिर डॉपलर शिफ्ट का इस्तेमाल करके, ये वही चीज़ है जिसकी वजह से एम्बुलेंस का सायरन पास आने पर तेज और दूर जाने पर धीमा सुनाई देता है। उन्होंने हर तारे की रफ्तार को बहुत ही सटीकता से नापा, और जो नतीजे सामने आए उन्होंने तो सब कुछ बदल के रख दिया। उनके ग्राफ यानी रोटेशन कर्व एकदम फ्लैट थे। इसका मतलब साफ था, तारे उम्मीद के मुताबिक धीमे हो ही नहीं रहे थे। अब इसका एक ही मतलब निकल सकता था, वहां कुछ है जो हमें दिख नहीं रहा। बहुत सारा अदृश्य पदार्थ जो अपनी ग्रेविटी से आकाशगंगा को बिखरने से रोक रहा है। उनके काम ने इस अनदेखे डार्क मैटर के होने का पहला और सबसे ठोस सबूत दिया। और ये कोई थोड़ी बहुत मात्रा नहीं थी, ये हमारे ब्रह्मांड के कुल पदार्थ का लगभग 84% है। एक पल के लिए सोचिए, हमारे आसपास का ज्यादातर ब्रह्मांड हमें दिखाई ही नहीं देता। ये खोज सिर्फ एक पहेली का जवाब नहीं थी, ये एक क्रांति थी। इसने एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल भौतिकी की एक पूरी की पूरी नई ब्रांच को जन्म दे दिया। आज उनकी विरासत जिंदा है, वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी के रूप में, जो उन्हीं के नाम पर रखी गई है। और ये ऑब्जर्वेटरी अब एक और गहरे रहस्य, डार्क एनर्जी को समझने की कोशिश कर रही है। एक और अनदेखी ताकत जो हमारे ब्रह्मांड को चला रही है। उनका असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उनके काम को खगोल विज्ञान में कोपरनिकस के काम जितना बड़ा बदलाव माना जाता है। उन्होंने न सिर्फ डार्क मैटर का सबूत दिया, बल्कि विज्ञान की दुनिया में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर वैज्ञानिक समुदाय को भी हमेशा के लिए बदल दिया। वेरा रूबिन ने हमें सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में ही नहीं सिखाया, उन्होंने हमें सिखाया कि सवाल पूछते रहना कितना जरूरी है। उन्होंने दिखाया कि जो हम देख सकते हैं, सच्चाई उससे कहीं ज्यादा बड़ी है।
उनकी विरासत हमें सोचने पर मजबूर करती है। न जाने ब्रह्मांड के और कितने गहरे रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।